Hello students, myself Mohammad Riaz. I am physics faculty of AR Memorial Senior Secondary School. स्टूडेंट्स, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म कल हम कल हमने कल के लेक्चर में कितने किए थे? 2 किए थे। आज वहीं से आगे शुरू करते हैं, जिसमें विद्युत क्षेत्र रेखाओं का तीसरा गुणधर्म आज हम पढ़ेंगे। देखो, 2 गुणधर्म मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, तो वो आपको याद रखने हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र, कुछ भी बोल सकते हो। इनकी जो दिशा होती है वो धनात्मक आवेश के लिए त्रिज्यता बाहर की ओर होती है और ऋणात्मक आवेश के लिए त्रिज्यता अंदर की ओर होती है। और विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर होती है। कहने का मतलब धनात्मक आवेश से शुरू होती है और ऋणात्मक आवेश पर खत्म होती है। ठीक है, तो कल के जो डायग्राम में मैंने आपको जो समझाया था उसमें आपने एक चीज एच की होगी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो आज वही गुणधर्म हम लिखने जा रहे हैं। तो इसमें आपको क्या लिखना है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, प्रतिच्छेद नहीं करती है। प्रतिच्छेद का मतलब काटना होता है, प्रतिच्छेद नहीं करती है। अब क्यों नहीं करती है, तो आप इसको डायग्राम के थ्रू समझ सकते हो। जैसे एक विद्युत क्षेत्र रेखा ये है और एक विद्युत क्षेत्र रेखा ये है, तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो कि मैंने 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाई है। ठीक है, अब इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे P पर, इस P पॉइंट को अपन बोलते हैं कटान बिंदु। क्या कहते हैं इसको अपन? कटान बिंदु बोलते हैं, क्योंकि 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस बिंदु पर एक दूसरे को क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है, एक दूसरे को काट रही है। तो इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? कटान बिंदु कहते हैं। अब देखो, अगर ये एक दूसरे को काटती है, सपोज अपन मान लेते हैं कि एक दूसरे को क्या करती है? काटती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो इस P पॉइंट पर, अकेले इस P पॉइंट पर, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा कितनी हो गई? 2 हो गई। मतलब ये बिंदु यहाँ पर ये प्रदर्शित कर रहा है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा एक बिंदु पर कितनी होती है? 2 होती है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, असंभव है। जैसे इस बिंदु पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो कितनी है? 2। एक तो इस तरफ है और एक इस तरफ है। तो आप हमेशा याद रखना, किसी एक उपरिष्ट बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर, किसी एक कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा 2 नहीं हो सकती। अगर यह 2 होती है तो यहाँ पर एक ही पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र के कितने परिमाण ज्ञात होंगे? 2 परिमाण ज्ञात होंगे, जो कि क्या है? असंभव है। तो आपको याद रखना है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो आपको क्या लिखना है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि अगर ये प्रतिच्छेद करती है तो उस कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है, जो क्या है? असंभव है। तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे? क्योंकि कटान बिंदु पर, कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का, विद्युत क्षेत्र का परिमाण व दिशा कितनी हो जाएंगे? 2 हो जाती है। कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण और दिशा क्या हो जाते हैं? 2 हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, जो कि क्या है? असंभव है, जो कि क्या है? असंभव है। तो आपको याद रखना है,
विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। अगर ये प्रतिच्छेद करती है तो उस कटाक्ष बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण और दिशा क्या हो जाएंगे, दो हो जाएंगे, जो कि क्या है, इम्पॉसिबल है, असंभव है। तो आपको ये बात याद रखनी है। ये इस विद्युत क्षेत्र रेखा का क्या है, तीसरा गुणधर्म है। अब हम पढ़ते हैं चौथा गुणधर्म। चौथा गुणधर्म क्या है, आपको याद रखना है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी किसी भी जगह पर खत्म नहीं होती है। तो ये आपको सीधा याद रखना है। क्या याद रखना है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी किसी जगह पर समाप्त नहीं होती है, समाप्त नहीं होती है। ठीक है, अनंत बिंदु पर आप क्या कह सकते हो, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण होता है वो कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन अनंत फिजिक्स में परिभाषित नहीं है। तो हम उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे नहीं लगा सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है विद्युत क्षेत्र रेखा कभी भी किसी भी जगह पर समाप्त नहीं होती है। अब इसका पांचवा गुणधर्म देखें जो कि काफी क्या है, इम्पोर्टेंट है। देखो मैंने आपको बताया था कि विद्युत क्षेत्र जो रेखा होती है या विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वह धनात्मक से किस ओर होती है, ऋणात्मक की ओर होती है। ठीक है, ऐसे इस तरीके से ऐसे। तो आप इस डायग्राम में क्या देख पा रहे हो, जो विद्युत क्षेत्र है, जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वह धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है, लेकिन ऋणात्मक से धनात्मक की ओर नहीं होती। धनात्मक से शुरू होती है और ऋणात्मक पर क्या होती है, खत्म होती है, लेकिन ऋणात्मक से धनात्मक की ओर नहीं होती। अगर हम एक पाथ की बात करें, एक रास्ते की बात करें, जैसे ये कोई ए बिंदु है और कोई व्यक्ति ए बिंदु से चलकर इस तरह क्या करता है, गति करता है और ए बिंदु पर वापस आ जाता है, तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, एक बंद पाथ बना है। क्या बना है, एक बंद पाथ या बंद लूप। तो क्या बोल सकते हो, बंद लूप बोल सकते हो। लेकिन बंद लूप कब बन सकता है, जब वह व्यक्ति ए बिंदु से शुरू होकर ए बिंदु पर ही क्या आ जाए, वापस आ जाए। लेकिन क्या यहाँ पे ऐसा हो रहा है, विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं है वह धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की तरफ क्या कर रही है, गति कर रही है, ऋणात्मक आवेश पर खत्म हो रही है। क्या ये रेखाएं वापस ऋणात्मक आवेश की ओर आ रही है, नहीं आ रही है। तो आप यहाँ पे क्या कहोगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती है, कभी भी बंद लूप का निर्माण नहीं करती है। तो आपको ये याद रखना है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप का निर्माण नहीं करती है, बंद लूप का निर्माण नहीं करती है, बंद लूप का निर्माण नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, बंद लूप का निर्माण इसलिए नहीं करती है क्योंकि विद्युत क्षेत्र धनात्मक से ऋणात्मक की ओर तो होता है, लेकिन ऋणात्मक से धनात्मक की ओर नहीं होता। तो आप लिखोगे विद्युत क्षेत्र रेखा कभी भी बंद लूप का निर्माण नहीं करती है, क्योंकि यह धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है, ऋणावेश पर समाप्त होती है। लेकिन ऋणात्मक से पुनः धनात्मक पर नहीं आती है, केवल धनात्मक से ऋणात्मक की ओर
इसकी दिशा होती है ऋणात्मक से धनात्मक की ओर नहीं होती है, इसलिए यह क्या करेगी, एक बंद लूप का निर्माण नहीं करेगी। तो मैंने आपको ये एग्जांपल देकर भी समझाया है, अगर आप ए बिंदु से शुरू होते हो और ए बिंदु पर भी वापस आते हो तो आपको क्या मिलेगा, एक बंद पाथ मिलेगा, एक बंद लूप मिलेगा। लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लग रहा है। आप देख पा रहे हो कि विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं है वह धनात्मक से शुरू होकर कहां पे आ रही है, धनात्मक की ओर आ रही है। क्या ये धनात्मक से वापस धनात्मक की ओर जा रही है, नहीं जा रही है। तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं कि ये बंद लूप नहीं बनाती। तो एग्जाम में अगर तुमसे पूछे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप का निर्माण क्यों नहीं करती है, कारण स्पष्ट कीजिए। तो आप ये डायग्राम बना के क्या लिखोगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप का निर्माण नहीं करती है, क्योंकि यह धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। देखो यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पे क्या हो गई, समाप्त हो गई। लेकिन ऋणात्मक से पुनः धनात्मक की ओर नहीं आती है, मतलब ऋणात्मक पे आ गई, अब यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, वापस ऐसे नहीं जाएगी। अगर ये ए से जाती तो यहाँ पर क्या बन जाता है, एक बंद पाथ का निर्माण हो जाता, बंद लूप का निर्माण हो जाता। तो ये मैंने आपको आज 4 गुण तरफ पढ़ा दिया है, कल और गुण तरफ पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।